आदर्श गांव है ना, आदर्श गांव नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। इसमें जो भाई दम तो पहले ही टकराव हो रहा है, इलेक्शन वाला दिन क्या होगा, हम इसको एक्टिव ड्यूटी दे जा, ये कर जा। नो, पानी की निकासी का तो भाई कोई ध्यान ही नहीं है, इसके बारे में तो फोकस बिंदु पहला रहेगा। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे दनोदा खुर्द में, और आप मेरा पीछे मकान देखने लग रहे हो बलकार फौजी, उनकी जो पुत्र वधू है संजू रानी, वो भावी सरपंच यानी यहाँ दनोदा खुर्द से इलेक्शन लड़न लग रही है। तो क्या कुछ है अपना अंदर बैठे जो अपने ताऊ काके उनसे भी बात करांगे और अपना पूरा माहौल दिखावांगे। तो एक बार अंदर चल के हम बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे। तो फिलहाल दे अंदर आ गए। हाँ, जो बलकार फौजी है सबसे पहला उससे, तो फिलहाल जो बलकार फौजी है मेरे पास में बैठा है और उससे बात कराएं। सबसे पहला राम राम जी। राम राम मेरे भाई। और मैं भी भाई तमने अपना जो लोकल हरियाणा वाले न्यूज़ वाले तमने मैं और भी बहुत ज़्यादा बधाई का पात्र हूँ। राम राम। जो हमारे गाँव में आप इस इलेक्शन में आपके जो घूम फिर के गाँव का माहौल देख के हमारे हर तीनों कैंडिडेट या कोई और ब्लॉक समिति वाले कैंडिडेटों से हम देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं आपकी, जो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात चौगनी कर रहे हो आप। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम भी भाई ये जो अपना इलेक्शन में अपना पुत्र वधू को आगे ले आए यहाँ, इसका भी यही था। जैसे आपका जुनून है नहीं कि भाई ये गाँव में आप देख रहे हो कि भाई हमारा माहौल कैसा है कैसा नहीं है। आप सभी भाई यानी आपने तो पत्रकारी का है, ये तो सभी तीनों कैंडिडेट बराबर हैं भाई हमारे लिए तो। हाँ, लेकिन आप जो विचार हैं उनको सुन के आगे बाहर निकाल रहे हो, उससे यही मेरे को तो यही महसूस होता है कि भाई इसका संदेश बहुत अच्छा जाओगा। तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है गांव में, क्योंकि पंचायती इलेक्शन में कनखरे गांव में देखा हाँ पूरी गरमाई छाए है, भाईचारा भी कनखरे गांव में तो खराब होने के कगार पाए है, लेकिन आपका गाँव में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? ना, ऐसा हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है। कोई किसी प्रकार की तकरार लड़ाई का झगड़ा कुछ भी नहीं। हमारे बुजुर्ग बहुत सियाने हैं। उस साइड में जो मेरा विपरीत कैंडिडेट है अपना पुत्र वधू का, उनके भी परिवार में बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया है भाई। एक फिर तीसरा है जो जितेंद्र जी है, वो भी हमारे नज़दीक मोहल्ले के, वहाँ भी बहुत अच्छे शाने और बुजुर्ग अच्छी शिक्षा दे हुए हैं। आपस में मिलते हैं, चर्चा चलाते हैं कि भाई आप पीछे जो इलेक्शन हुए हैं उससे भी बेहतर बढ़ के। वैसे तो हमारे यहाँ जो दनोदा खुर्द में ना किसी भी प्रकार का आज तक कोई भी झगड़ा या कोई बहसबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर हम आज जो ये इलेक्शन 2 तारीख का नहीं, हम यूँ सोच रहे हैं भाई इसमें और भी ज़्यादा भाईचारा दिखावा। अरे अपना गाँव में नरवाना हल्का में जींद में भाई फिर सारा स्टेट में जो ये सारी अपना संदेश जावे कि भाई भाईचारा क्या, इलेक्शन से पहले टकराव इलेक्शन से पहले ही होता है। फलाना मोहल्ला का फलाना आदमी ओढ़े बैठा था, फलाना भाई ओढ़े जा रहा था, ये एक टकराव पैदा करने वाली बातें होती हैं। मेरे सपोर्टर हैं भाई, दोनों भाई अंदर जावे हैं आवे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे यही तो संदेश अपना देता है कि भाई इनका प्रेम भाव है। और ये थोड़ा है कि मेरा सपोर्टर वहाँ जाके चाय पी ली और उसने चाय पीने ला भाई पट गया, पट जो झंडी भाई, ये हमने दूसरे का माए मोल अच्छे नहीं लगते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो भाई सारा हरियाणा का जो इलेक्शन है इसमें ये पूरा इलेक्शन में संदेश दो। इससे क्या है, फोर्स को भी बहुत वो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उनकी तैयारी कर रखी भाई, कहीं हमने यहाँ CRP ना बुलानी पड़ जाए, BSF ना बुलानी पड़ जाए। मैं भी एक फोर्स में बेल्टधारी बंद BSF से नौकरी करके आया हूँ। हमने पहले ही स्टैंड बाई कर लेते थे, एक्टिव ड्यूटी दनोदा गाँव है, ये फलाना है, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे अफसरों की नींद आराम हो जाती है, लेकिन अपना यहाँ इस माहौल को ही देख के उनकी नींद खराब हुआ है, इसीलिए स्टैंड बाई हो जाता है। SDM भाई दनोदा तो पहले ही टकराव हो रहा है, इलेक्शन वाला दिन क्या होगा, हम इसको एक्टिव ड्यूटी दे जा, ये कर जा। नो, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो बहुत बढ़िया बात निकल के आई बस सामने, इलेक्शन की जगह लेकिन भाईचारा गांव में बहुत बढ़िया बन रहा है। तो और भी बात जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बात पूरा फील्ड में रहो सारा दिन गांव में, तो गांव में के कमी नजर आई भाई, अगर या एडे तो ठीक होनी चाहिए थी या कमी सबसे ज़्यादा है गाँव में? देखो
इसका भी देखो, मैं भी अपना गांव में गुम हो रहा, आप भी बहुत गुम हो भाई। पंचायत तो पीछे भी बहुत अच्छी थी, 5 साल की बजाय गवर्नमेंट ने 7 साल मौका दिया उनको भी, और ग्रांटा में भी कोई कमी नहीं जो हम खबरों में सुना भाई, और काम काज भी बहुत करने लग रहे। लेकिन खामियां जो आदर्श गांव है ना आदर्श गांव नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। इसमें जो छोटी छोटी साझी समस्याएं है ना, वो साझी समस्याएं पता नहीं क्यों नहीं अपना जो फिर इस माहौल को ही देख के हमने ये सोचा था ऑन द स्पॉट नहीं है। इधर जो पीछे कैंडिडेट बन जाता है कि बलकार फौजी के पुत्र वधू ही बन गई, उन पीछे ये विचार थे कि भाई चन्नू पत्ती को ही उठा जा, चन्नू पत्ती को ही स्टैंड बाई कर करो, चांदनी चौक बना जा ना। अपना जो कैंडिडेट के अंदर जो जुनून है ना, उसका तो गांव का चारों तरफ का माहौल का लगा के भाई, जैसे शमशान घाट हमारे जितने भी हैं भाई, हमारे ये जो तालाब है भाई, हमारा कहाँ ये कूड़ा डाल रहे हैं, ये कूड़ा डालने की जगह है या ना है, ये सार्वजनिक स्थल है भाई, ये धार्मिक स्थल है भाई। हमारी जो चौपाल है जैसे, वो भी तो अपनी धार्मिक स्थल ही है जैसे, तो उसके सामने कूड़ा डाल दें तो 4 भाई कहाँ से बैठेंगे, कहाँ से उठेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान देखते हुए आप तो जो ऑन द स्पॉट जो भाई गांव के, जैसे मेरे पुत्र वधू को गांव मौका देगा, और मैं तो प्रार्थना यही करूँ कि एक बार पढ़ा लिखा कैंडिडेट बीए पास है, उसको तो कुछ तो गवर्नमेंट से भी तो शिक्षा प्राप्त हुई है, उसमें अपना जो उसको गांव के जो ऑन द स्पॉट जो भी काम करेगी वो ऑन द स्पॉट करेगी, बैठ के मीटिंग लेके भाई यहाँ काम ये होना चाहिए भाई, ये कूड़ा क्यों नहीं उठा रहे, 2 भाई जो कूड़ा डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं, उनमें बहसबाजी है या क्या है, गली रोकना या तालाब के अंदर डालना या तालाब के किनारे डालना, ये अच्छी शोभा ही नहीं देती। और उसमें अपना भाईचारा ऑन द स्पॉट बना के ये सारे काम हम अपनी जो भी सरकार है मौके की है मौजूद है, उनसे प्रार्थना कर करके ग्रांट ले जाके हम तो इस आदर्श गांव को निर्मल गांव बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, एक और गनखरे गांव में सुनने मिला है वो पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं, जो गंदा पानी हो उसकी निकासी की, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, आप भी तीनों कैंडिडेटां तो रघु मोर चारों पंचों मोहल्ला में जाओ हो, आपने भी देख लिया होगा, आपकी नज़र आता है किसी भी तालाब का पानी आउटस्टैंडिंग बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं रही है। पहले तालाब हम खोदा कर दे, अब खुद नहीं रहे, तो हमें भर्ती करने लग गए, बल्कि और एक्स्ट्रा मिट्टी लेके मकान बनावा है, कूड़ा करकट उसका मैं जावा और कूड़ा करकट डाल इतना हो गया। पहले तो तांसली में ठा के हमारी माताएं बहनें अपना एक ढेर लगाया कर दी, और उस ढेर ने हमारे बाप दादे खेत में ले जाया कर दे, खाद का रूप में उसका प्रयोग कराया कर दे ना। अब तो डीएपी आ गया, यूरिया आ गया, ऑर्गेनिक कन तो जानने को नहीं रहा, उनकी खाद की जरूरत ही नहीं, ऑर्गेनिक मिल रहा दुकानों पे, पैसे का मिल रहा, पैसा कितना लग जाओ पैसा। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती गवर्नमेंट तो बहुत पूरा अपना विचारों से ये लगा रही है कि भाई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और चाहिए भी। तो ये पानी की निकासी की तो समस्या है भाई, आप तामें इसके तो तामें सारा चारों तरफ भी देख लो या और गम्मा में भी जाग लो, पानी की निकासी का तो भाई कोई ध्यान ही नहीं है। इसके बारे में तो फोकस बिंदु पहला रहेगा भाई सफाई। गवर्नमेंट ने कर्मचारी सफाई के लिए दे रखे हैं, खाड़े बनाने के लिए ग्रांट दे रहे हैं, जो फिर भी कई खामी होगी नहीं है। इन खामियों को दूर करने के लिए जो अपने पुत्र वधू है इसको आगे लेके आए हैं, और इसकी ये प्राथमिकता होगी। दूसरी इसकी जो कन्याएं हैं अपनी स्कूल हैं, अपना सेकेंडरी स्कूल है, बच्चों के अलग से हैं जो लड़कों के, इनमें भी अपना बरसात के टाइम पे तो छुट्टी करनी पड़ती प्रिंसिपल को, 4-4 फुट पानी चढ़ जाए, वो क्या करेगा बता, छत पे बैठ के चढ़ा होगा उनकी बच्चा ने, तो बच्चा ने कहाँ पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमारा दड़ोदा खुर्द में तो बहुत ही कमी है, अस्पताल हमारे मतलब कमी है, पानी का भर जाता है चमस्सा में, तालाब है सारे भर जाए चमस्सा में, क्या हम सारा काम नहीं इसमें मछली पालन कर लियांगे, फिर तो ऐसा काम हो गया, अभी तो मछली पालन कर लिया ना, अपना यहाँ तो अपना खेता में जाकर ढाणी बसा लिया, माहौल तो हो गया ऐसा। ये तो एक अपना बच्चा की बहुत ही ज़्यादा पहली प्राथमिकता है भाई जी। भैया अपना जो भगवान तय अपने गांव वाले हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं बुजुर्ग चाचे ताऊ, इनका सहारा तो ही बनाएंगे कैंडिडेट, कोई अपना आप तो बनते को नहीं। इनका जो दिमाग में और दिल में और प्रेम से, हम तो एक ही कहाँ पे प्रेम से वोट लेकर इनका दिल जीत के और फिर इनको काम करके दिखावांगे
फिर वो काम करया वो आगे अपना नरवाना ब्लॉक में जाएगा, नरवाना ब्लॉक से भाई जींद में जाएगा, जींद से फिर सारा हरियाणा में जाएगा। तो वहाँ से भी अपने जो अपने मुख्यमंत्री चुने हुए उनको भी पता लगेगा कि भाई फलाना गांव में मुख्यमंत्री ने ये पता लगा ना। तो भाई पढ़ी लिखी लेडीज जो अपने BA पास है, रिजर्व सीट दी थी, तो उसने क्या क्या काम करवाए हैं। मतलब आप पूरा गांव राम ने लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम तक के अपील करना चाहोगे पूरा गांव राम ने? भाई मैं तो अपना सारा काम राम नहर, मेरे जो तीनों भाई कैंडिडेट खड़े उनकी भी हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूं, पहले तो सबसे पहले भाईचारा, सबसे बड़ा तो है भाईचारा। और वो भाईचारा 2 तारीख ना आप स्कूल में निभा के दिखावांगे सारा हरियाणा में। दनोदा ने नहीं भाई बड़ा दनोदा दिखा दिया, नो सारा हरियाणा ने नू दिखावांगे कि भाई छोटा दनोदा में इलेक्शन होया कितने प्रेम भाव से होया। जीत हार वो तो लगी है, तिलक भगवान ने लगा रखा भे माता ने। अरे वो भाई फिर हमारा सारा एक उसकी चुन के लियावांगे, उसकी कंधा पे बिठा के लियावांगे, जो भी अपने ये बुजुर्ग जिसती भी हैं कैंडिडेट बनावेंगे। तो मेरी यही अपील रहेगी कि भाई इसकी तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा गौर करियो कि भाई भाईचारा बड़ा कायम रखना है अपन। मैं इतना ही स्पीच लेते हुए आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूं। आपने गांव की और जो समस्याएं हुए देख के और भाइयों का भी लेक्चर लेके और इन समस्याओं के बारे में दिल में घुसाओगे, बनेंगे जदे हुए काट देंगे इस बात में। इनको तो मेंबर भी काट सके है, ब्लॉक समिति वाला भी कर सके है, अकेला सरपंच थोड़ा ही करे है। देखो कितने पद दे रखे हैं सरकार ने, पद तो बहुत दे रखे हैं भाई। एक वार्ड में मेंबर है, उसे की जिम्मेवारी हो जाती है। ये तो अगर पढ़ा लिखा सरपंच है, पढ़ा लिखा मेंबर है, मेल जोड़ से बढ़कर ये सारा काम मतलब बहुत बढ़िया बनेगा। और मैं बहुत विश्वास से ही कहता हूँ सभी ग्रामवासी, हमारे भी पुत्र वधू है जो संजू रानी, इसका साइकिल का निशान है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसका साइकिल का निशान पे मोहर लगा के और इस चेहरा को अपना नरवाना भेजे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया विचार लगे। पास में बैठे जो बलकार फौजी, बहुत बढ़िया विचार लगे। आपने भी किसे विचार लगे का आप भी कॉमेंट का माध्यम था बताया दियो किस प्रकार के विचार लगे, और पूरा गांव राम का आपका फैसला, आप किस कैंडिडेट को सामने लाओगे। लेकिन वीडियो ने जरूर शेयर करियो और कॉमेंट जरूर करियो। वीडियो का एंड करा हम। जय जवान जय किसान।